सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम टॉपिक में सिलोजिज्म देखेंगे और इसकी थ्योरी, और लास्ट में हम एक क्वेश्चन करेंगे इस पे, जिससे कि आपको कोई डाउट नहीं रह जाए कि ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कि आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, यहाँ तक कि आपके जो प्लेसमेंट होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिलोजिज्म का क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं, वो ये होते हैं कि जैसे क्वेश्चन ऑल बैट्स आर लायंस, सम कैट्स आर लायंस, नो कैट इज अ टाइगर, जिसमें कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन होता है। तो सिलोजिज्म का मतलब ही यही होता है कि जिसमें कि हम स्टेटमेंट से, जो गिवन स्टेटमेंट हो, उससे हम कुछ कंक्लूजन पर आ जाएं, है ना, कंक्लूजन पर आ जाएं, उसी को सिलोजिज्म कहते हैं। तो थ्योरी कुछ पढ़ते हैं और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें क्या है, देखो, ऑल एक्स आर वाई, तो केसेस हमारी ये कुछ 4 टाइप के केसेस आपको हमने थ्योरी के टर्म में बना के रखा है, जिससे कि आपको क्लियर होगा। तो कुछ क्वेश्चंस में ऐसे ही होते हैं, ऑल एक्स आर वाई, नो एक्स आर वाई, सम एक्स आर वाई, सम एक्स आर नॉट वाई। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया ऑल बैट्स आर लायंस, तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो जो हम इसमें ग्राफ यूज करते हैं वो यूज करते हैं वेन डायग्राम। ओके, कौन सा ग्राफ यूज करते हैं? ग्राफ यूज करते हैं वो है वेन डायग्राम। ठीक है, ये वेन डायग्राम बनाकर ही हम क्वेश्चन करेंगे, और ये आप श्योर हो जाओ कि ये वेन डायग्राम के थ्रू आप जो भी क्वेश्चन करोगे, ठीक है, वेन डायग्राम के बाद आप जो भी क्वेश्चन करोगे वो क्वेश्चन नो डाउट आपका गलत नहीं होगा। और ये वीडियो लेक्चर तो देखने के बाद नो डाउट आप सिलोजिज्म में मास्टर हो जाओगे और आपको क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। पूरा वीडियो लेक्चर देखो आप, और आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। कोई भी सिलोजिज्म का क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन क्या है, देखो, ऑल एक्स आर वाई। ठीक है, ऑल एक्स आर वाई क्वेश्चन है। तो देखो, ऑल एक्स आर वाई, दैट मीन्स कि ये अगर आपका x है, अगर ये आपका x है, तो y क्या होगा? अब पूरा x है y, तो देखो आपको सर्किल में वेन डायग्राम बनाना है, ये हो गया y। ठीक है, दैट मीन्स ऑल एक्स आर वाई। देखो y जो है वो कंटेन किया हुआ x को। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो 3 में हमने डिवाइड किया, एक स्टैंडर्ड आया, एक 2 अल्टरनेट आया। ये अल्टरनेट स्टैंडर्ड का मतलब कुछ नहीं है, मतलब कितने टाइप्स ऑफ केसेस बना सकते हो। तो ऑल एक्स और वाई में हम एक केस के अलावा ज़्यादा केस नहीं बना पाएंगे, ओनली वन केस, जिसमें कि क्या है कि आपका जो ये एक्स है, ये देखो, ये पूरा वाई में कंटेन है, इसीलिए ये कहा गया है ऑल एक्स आर वाई। दैट मीन देखो, ये एक्स है एंड ये वाई है, तो ये एक्स पूरा अंदर आ गया है। ठीक है, कोई भी चीज़ हो वो पूरी अंदर अगर समा गई है, दैट मीन्स कि वो हम कह सकते हैं कि दैट इज इक्वल्स टू ग्रेड बी, है ना। तो ए, अगर जैसे ए है, ए के अगर हम बात करें कि अल्फ़ाबेट्स में A to Z होता है, तो अगर एक हो अल्फ़ाबेट, अगर हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट में अगर हम बोले बी क्या है, तो दैट इज अल्फ़ाबेट, दैट मीन्स अल्फ़ाबेट कंटेन्स A to Z। ठीक है, तो ऑल अल्फ़ाबेट्स आर A to Z, वही यहाँ पे केस आ रहा है। नेक्स्ट, नो एक्स आर वाई, सेकंड केस क्या है? नो एक्स आर वाई, दैट मीन्स ये हो गया आपका x एंड ये हो गया आपका y। ये एक केस आएगा। क्या इसके अलावा भी कुछ केस आएगा? नहीं, इसके अलावा भी कुछ केस नहीं आएगा। क्यों? जैसे आपको मैं बोलूँ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, ये क्या है? तो ये दोनों सेपरेट है, कभी मिल नहीं सकते हैं। ऑल वॉवेल्स, एक भी वॉवेल्स कॉन्सोनेंट नहीं होता और कोई कॉन्सोनेंट वॉवल नहीं होता, तो दीज आर सेपरेट। तो यहाँ पे यही है, नो एक्स आर वाई। अब हम बात करें सम एक्स आर वाई, अब इसके कितने केसेस बना सकते हैं? ठीक है, तो देखो, पहले एक अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो सम एक्स और वाई, तो देखो ये हो गया x एंड ये हो गया y, एंड ये जो मिड में है वो क्या हो गया? वो हो गया सम। ठीक है, वो हो गया सम एक्स और वाई। तो ये x, ये y, एंड जो मिड में जो इंटरसेक्शन होगा, है ना, ये जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या है? वही है आपका सम एक्स आर वाई। ठीक है, अब क्या इसमें और कुछ केसेस बन सकते हैं जैसे यहाँ पे नहीं बने हैं? हाँ, बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? तो सम एक्स आर वाई, तो देखो ये हो गया x, अब इसको अगर छोटा सा y यहाँ बना दें, ठीक है, y, तो क्या हुआ? सम एक्स आर वाई, ये केस बन गया। ठीक है, कि सम एक्स आर वाई। एक और केस बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, अगर हम x को छोटा कर दें और y को बड़ा कर दें, तो सम एक्स आर वाई। तो ये दोनों केस पॉसिबल हैं कि x y में आ जाए या y x में आ जाए, दैट बोथ आर सम एक्स आर वाई। देखो, x y x में आ गया या x y में आ गया, बोथ थिंग्स आर रिलेटेड टू सम एक्स आर वाई, है ना। तो ये केसेस कब लेते हैं, तीनों अल्टरनेट केस कब लेंगे, तो इसका भी हम आगे थ्योरी में बताएंगे कि ये तीनों अप्रोच कब लेंगे। बट द कंडीशन से सम एक्स आर वाई, तो हम ये तीनों जो डेफिनेशन है उसको लेकर चलेंगे कंक्लूजन के लिए, है ना।
एक ये कि नहीं आप एक बना के छोड़ सकते हो, नहीं, सम एक्स और वाई के केस में ये आपको तीनों के तीनों केस आपको लेके चलने पड़ेंगे, और तीनों केस अगर सेटिस्फाई होंगे उस हिसाब से आप देखोगे कि कंक्लूजन में क्या पूछ रहा है। डोंट वरी, ये आगे क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ सम एक्स आर नॉट वाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम एक्स आर नॉट वाई। देखो आप खुद से बना सकते हो, देखो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, अब सेम है, आपको तो लगेगा सेम है, लेकिन नहीं, यहाँ पे कुछ क्या पूछ रहा है, सम एक्स आर नॉट वाई। अगर हम ऊपर वाली केस की बात करें तो क्या हो जाएगा, सम एक्स आर नॉट वाई में देखो ये चीज़ हो जाएगी, सम एक्स आर नॉट वाई। देखो ये यहाँ पे जो ये चीज़ है ना, यहाँ पे ये जो चीज़ है ये है इंक्लूड वाई में, और ये तो वाई ही है, बट ये वाई नहीं है, तो क्या पूछ रहा है, सम एक्स आर नॉट वाई। ओके, सेकंड केस विल बी दिस वन। एक ये भी केस आप देखो, यहाँ पे क्या है, x अलग है y अलग है, तो सम x और नॉट y, सम है या फुल है ये बात तो नहीं है, लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं सम x और नॉट y। एक और केस बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, कैसे बनेगा, तो देखो ये आपका हो गया सम x आर नॉट y, दैट मीन्स ये केस हो गया आपका y का, ये केस हो गया आपका x का, और छोटा सा अगर बनाए y का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो ये पार्ट है ये आपका x, ये आपका x जो y का पार्ट नहीं है, क्या पूछ रहा है, सम x आर नॉट y, दैट मीन्स ये जो पार्ट है वो y का पार्ट नहीं है। तो देखो अब इसका क्या, अगर हम ऐसे बना दें, अगर यहाँ पे बाहर y हो और अंदर x हो, तो ये क्या ऑप्शन में होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सम x और नॉट y, इसमें तो होल x आर y हो जाएगा ना, होल x आर y, तो ये केस नहीं होगा ना, ये केस फॉल्स है, ये केस क्या है, फॉल्स है, ठीक है, तो ये केस नहीं होगा, और ये केस होगा, सम एक्स और नॉट वाई का भी ये केस हो सकता है। तो जब ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम ये चारों जो यहाँ पे आपको हमने डिवाइड कर रखा है ये केस हम लेके चलेंगे। यहाँ पे ये तीन केस बताने का मतलब ये है कि ये अगर क्वेश्चन में अगर ये कह रहा है तो हमें ये तीनों के तीनों ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि सही होने चाहिए, और ये भी अगर क्वेश्चन कह रहा है तो तीनों के तीनों ऑप्शन हमें देखने पड़ेंगे कि सही होने चाहिए। तो अल्टरनेट डाया और स्टैंडर्ड डाया जो है वो तीनों को कंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ रूल्स देख लेते हैं सिलोजिज्म के, क्या रूल्स होते हैं। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या कह रहा है, नेवर वायलेट द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। दैट मीन्स कि क्या है, ये जो आपके स्टेटमेंट यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है, ये ठीक है, ये कभी एक दूसरे को वायलेट नहीं करने चाहिए कंक्लूजन के हिसाब से। हम देखेंगे क्वेश्चन में कैसे है। दूसरा क्या कह रहा है, डू नॉट अननेसेसरी डायग्राम्स विच आर नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन, मतलब जो डायग्राम पूछे गए हैं वो कंक्लूजन के हिसाब से बनाओ, है ना, वो कंक्लूजन के हिसाब से बनाओ, ना कि अपने मन से जितना मन उतना बना दिया। ओके, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल क्या बोलता है कि गिवन कंक्लूजन इज सेटिस्फाइंग फॉर ऑल स्टेटमेंट देन ओनली गिवन कंक्लूजन सेड टू बी करेक्ट, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। मतलब क्या कि जो कंक्लूजन दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो कंक्लूजन दिए होते हैं, ये जो कंक्लूजन दिए होते हैं, ये कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को, ऑल स्टेटमेंट्स को सेटिस्फाई करने चाहिए। ये कि नहीं एक को कर दिया दूसरे को नहीं किया, तो वो चीज़ नहीं है। ओके, वो चीज़ नॉट ओके है, ठीक है, गलत है वो, है ना। तो एक जो स्टेटमेंट है वो कंक्लूजन तीनों के तीनों स्टेटमेंट को क्या करने चाहिए, सेटिस्फाई करने चाहिए, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, वो केस सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपके तीनों रूल समझ में आ गए। चलिए अब क्वेश्चन एक करते हैं और क्वेश्चन समझते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही होगा, ठीक है। अगर आप देखो तो कुछ क्वेश्चन ऐसे दिया होता है जिसमें कि आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, और ये गिवन क्वेश्चन है जिससे कि कंक्लूजन के बाद हमें बताना होता है कि ओनली कंक्लूजन 1 इज फॉलो, कंक्लूजन 2 फॉलो, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलो, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट कंक्लूजन, या बोथ कंडीशन फॉलो। तो ये क्वेश्चन देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि इसमें कौन सी चीज़ फॉलो कर रही है। अब क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ऑल बैट्स आर लॉयंस। तो देखो ऑल बैट्स आर लॉयंस, ये वाला केस अगर हम इसकी बात करें तो क्या है, ऑल एक्स आर वाई का, ठीक है। तो इसमें तो एक ही ऑप्शन बन पाएगा, तो हम यहाँ पे ऐसे बना देंगे कि ऑल बैट्स आर लॉयंस। तो ये हो गए आपके पास क्या, लॉयन, और इसके अंदर क्या आ गए, बैट्स, ठीक है, इट्स कंटेंट बैट्स। तो ऑल बैट्स आर लॉयंस, दैट मीन्स कि सारे के सारे बैट्स क्या हैं, लॉयन है। चलिए
पहला स्टेटमेंट का हमने बना लिया वेन डायग्राम। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सम, देखो सम आ गया, सम कैट्स आर लॉयंस, है ना। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने बताया सम कैट्स आर लॉयंस वाला केस क्या है, थर्ड है, सम कैट्स आर लॉयंस। तो 3 केसेस बन रहे हैं, ये तीनों केस को हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो सम कैट्स आर लॉयंस, तो देखो सम कैट्स आर लॉयंस में देखो पहली चीज तो ये बनेगी कि कुछ, ठीक है। दूसरी केस क्या बनेगी, अगर मैं जल्दी से बनाऊं तो लायन, ये हो गया बैट, और सम कैट्स आर लॉयंस अगर बनाए तो छोटा सा ये बना दें, नहीं सम कैट्स होगा तो यहाँ पे ऑल कैट्स हो जाएंगे, तो ये भी हमारा सही होगा, यहाँ पे एक छोटा सा ये बना दिया। तीसरा केस क्या होगा, तीसरा केस होगा कि हम ये बैट को भी कंक्लूड कर ले जाएं, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट से ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं, हमारे बैक ऑफ द माइंड में 3 ऑप्शन हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नो कैट इज अ टाइगर, क्या हमारे बताया था, या सम एक्स और नॉट वाई, सिमिलर लाइक सिचुएशन है जो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि नो कैट इज अ टाइगर, दैट मीन्स कि ये आपका कैट है। अब नो कैट इज अ टाइगर, दैट मीन्स जो हमारा टाइगर है वो कहीं भी हो सकता है, कहाँ हो सकता है, देखो वो यहाँ हो सकता है, ठीक है। इस ऑप्शन की बात करें तो वो यहाँ हो सकता है, और इस ऑप्शन की बात करें तो वो यहाँ हो सकता है। बट एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये इससे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, दैट मीन्स अगर हम ये यहाँ बनाए ऐसे तो वो रॉन्ग है, ठीक है, कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि आपका स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि नो कैट इज ए टाइगर। तो ये हमें स्टेटमेंट ध्यान में रखना है, और ये जो हमारा यहाँ पे हमने ये डॉटेड बनाया है येलो से, ये कहीं भी जा सकता है, ठीक है, ये यहाँ हो सकता है या ये बैट के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो ये 3 ऑप्शन हो गए। तो ये हमें बैक ऑफ द माइंड में तीनों ऑप्शंस रखने हैं, क्या क्या हो सकता है। अब क्या पूछ रहा है, सम टाइगर्स, कंक्लूजन अब पढ़ते हैं, ठीक है, कंक्लूजन पढ़ते हैं, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सम टाइगर्स कैन बी बैट, सम टाइगर्स, क्या देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कैन, देखो यहाँ पे कैन पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, कैन बी बैट। तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है, ये जो आपका यहाँ पे जो ये आपने डॉटेड बनाया है, ये क्या था, ये था कैट, टाइगर, है ना, ये क्या था, ये था आपका टाइगर। तो सम टाइगर्स कैन बी बैट, या इट कैन बी बैट, कब, जब ये आपकी येलो वाली लाइन क्या होगी, येलो वाली लाइन आपकी बैट में टच हो जाए। हो सकती है, बट यहाँ पे वही पूछ रहा है, कैन पूछ रहा है। अगर ये कैन नहीं होता, सम टाइगर्स आर बैट पूछा होता क्वेश्चन में, सम टाइगर्स आर बैट पूछा होता क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता तो इट विल बी रॉन्ग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कह दे रहा है क्वेश्चन में कि सम टाइगर्स आर बैट, मतलब है, बट ये इस वेन डायग्राम से क्या हो रहा है कि ये है नहीं, हो सकता है, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी है, बट 100% वी आर नॉट श्योर, 100% वी आर नॉट श्योर कि टाइगर जो है वो बैट को इंटरसेक्ट करेगा। बट यहाँ पे कैन बोला है, तो या इट कैन, पॉसिबिलिटी है कि इंटरसेक्ट करे, दैट मीन्स ये हमारा कंक्लूजन करेक्ट हो सकता है, ठीक है, करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कैन लगा है। अगर ये कैन नहीं लगा होता, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा होता कि सम टाइगर्स आर बैट, अगर कंक्लूजन में ये बोलता ये वाली सेंटेंस, तो इट विल बी रॉन्ग, दिस कंक्लूजन विल बी रॉन्ग, बट यहाँ पे कैन की वजह से दिस कंक्लूजन इज राइट। नाउ नो कैट इज बैट, सेकेंड कंक्लूजन क्या है, नो कैट इज बैट। तो ये देखो ये कैट है, हमने जो ऑप्शन बनाया था, ये है बैट। क्या ये दोनों अलग हो सकते हैं, ये अलग हो भी सकते हैं, और मैंने अभी आपको यहाँ बताया, ये देखो ये चीज़ बताया था अभी, ये इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं, है ना, ये इंटरसेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि एक ऑप्शन ये भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग, यहाँ पे कैन नहीं लिखा है ना, कैन का ऑप्शन नहीं यूज़ किया है, यहाँ पे क्या बना है, नो कैट इज बैट, बट यहाँ पे क्या है, बैट हो सकता है, यहाँ पे बैट हो सकता है, दैट मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, और स्टेटमेंट में कहीं पॉसिबिलिटी की बात ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो श्योरिटी की बात कर रहा है, बट क्वेश्चन आस्क अबाउट श्योरिटी, तो श्योरिटी तो है ही नहीं, तो ये हमारा कंक्लूजन क्या हो गया, यहीं पे हमारा ये कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, व्हाट फॉलोज, यहाँ से आ गया ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ओके। बाकी ये हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो रॉन्ग है,
ओके, तो ऑप्शन 1 आ गया। तो ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन करने का ढंग है वो यही है कि हमें पॉसिबिलिटी लेके चलनी है कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी सही होगी, ये। तो एक डायग्राम बनाओ, उससे आप पॉसिबिलिटी क्रिएट करो, और कंक्लूजन बहुत ध्यान से पढ़ना कि कैन लिखा है या श्योरिटी की बात कर रहा है। देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, और हाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है इसलिए ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे ये श्योरिटी की बात कर रहा है, बट श्योर नहीं है हम, क्योंकि ये यहाँ भी हो सकता है और ये बाहर भी हो सकता है, इसीलिए ये कंक्लूजन फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंट क्वेश्चन ले आते हैं इसी पर टॉपिक बेस्ड। सो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बिकॉज योर वन सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट टू अस। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको पता भी चलेगा कि हमारा क्वेश्चन आ गया है, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और आपको क्वेश्चन आता होगा तो आप क्वेश्चन लगा लोगे, और नहीं आता होगा तो आप एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा, और आपको, क्योंकि आपको एप्टीट्यूड में, देखिए एप्टीट्यूड में जो है वो रिवीजन ही आपको फ़ायदा देगा, ठीक है। एप्टीट्यूड रिवीजन से आता है और क्वेश्चंस करने से आते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी हो गई और आपके क्वेश्चन करा दिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक और क्वेश्चन पे बात करेंगे। ओके, थैंक यू।